हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस टॉपिक के अंदर, आज हम टैरो रीडिंग करने वाले हैं केवल उन लोगों के लिए जिनसे प्रेजेंट एनर्जी रेजोनेट होगी। यस माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत आज के इस वीडियो के अंदर। आज का जो टैरो टॉपिक है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है। ऑफ कोर्स there is no pick a card, there is no pick a pile and my beautiful people, आज के रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं या यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। दैट कैन बी एनी ऑफ द मैसेज, किसी का भी किसी भी प्रकार का कोई मैसेज हो सकता है, किसी का किसी प्रकार की कोई एनर्जी हो सकती है। ओके हो सकता है आपके एंसेस्टर आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके जो एंजल्स हैं या आपके जो ईश्वर तत्व है जिनके अंदर आप बिलीव करते हैं वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के वीडियो का टॉपिक है नो टॉपिक। दैट मीन्स आज हम कार्ड से पूछेंगे कि प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप जो भी हमें बताना चाहते हैं वो हमें बता दीजिए। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आपको आज की रीडिंग का टॉपिक समझ आ गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आज का वीडियो आपको क्या कहना चाहता है, क्या बातें आपको बताना चाहता है। ओके, सो इफ़ यू आर रेडी, लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग। तो सबसे पहले आज की रीडिंग को किस तरीके से करने वाली हूँ मैं थोड़ा सा वो आपको बता देती हूँ। सो एग्जैक्ट रीडिंग कब से स्टार्ट हो रही है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है टाइम स्टैम्प। अगर आपको डायरेक्ट रीडिंग देखनी है तो आप डायरेक्ट रीडिंग भी देख सकते हैं, बट अगर आपको एक कंफर्मेशन चाहिए कि ये रीडिंग मेरी ही है तो आप एक बार क्या कर सकते हैं, आप करंट फीलिंग्स एंड करंट एनर्जीज अपनी जान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी एनर्जीज कैसी है, आप कैसे हैं। सो देयर विल बी मेनी मोर मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे आपके लिए, बट आपने उसी मैसेज को पिक करना है जो एग्जैक्टली एक्यूरेटली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ओके, तो अगर आप रेडी हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो एक अरसे से किसी प्रकार का आंसर ढूंढ रहे हैं। लाइक वो अपनी ज़िंदगी में कुछ जवाबों को तलाश कर रहे हैं, कुछ आंसर्स को ढूंढ रहे हैं या किसी तरीके की क्लैरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ क्लियर विजन्स उनको नहीं मिल रहे हैं या वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ऐसे लोग पता नहीं क्यों अभी फील हो रहे हैं, जबकि अभी जिस दिन मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ ये फेस्टिवल टाइम चल रहा है, फेस्टिव टाइम है ये, बट उसके बाद भी ना मेरे को ऐसा सा फील हो रहा है जैसे कि कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ पर महसूस हो रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा त्यागी हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में त्याग किया है, तप किया है और फिर भी जैसे वो संतुष्ट नहीं है। ओके, चलिए अब कार्ड्स निकाल ही देते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट कर सकें। देखिए अगर आप एनर्जी से कनेक्ट करेंगे तो ऑफ कोर्स ये चीज़ आपको क्लियर होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये रीडिंग मेरी नहीं है तो आप उस लाइक के बटन को फिर से ऐसे ही प्रेस करेंगे ना तो वो दोबारा से अनरिएक्टेबल हो जाएगा। तो आप लेकिन पहले एक बार लाइक ज़रूर करें ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट हो सकें। ठीक है, पहला कार्ड है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ना बड़ा ही दोगला किस्म का होता है, पता है कैसे? ये बहुत ही ज़्यादा घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये समय के प्रवाह की तरह है। समय किस तरीके का होता है ना, समय सिर्फ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये कुछ वैसा ही मुझे महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में टाइम चल तो रहा है, कभी कभी हो सकता है आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स और साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज भी दिखती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ बदल नहीं रहा है। लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड एक फॉर्चुनेट कार्ड है, एक
पॉजिटिव ब्लेस्ड कार्ड है, लेकिन फिर भी इतना ब्लेस्ड होने के बावजूद भी आई एम नॉट सेंसिंग कि एनर्जीज कुछ इस प्रकार से हैं कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी, वेल्दी, स्टेबल फील कर पा रहे हैं। आप एक अरसे से बहुत सारे साइंस देख रहे हैं, हो सकता है आपको अलग अलग प्रकार के सपने आते हैं, हो सकता है आपको बहुत अलग अलग तरीके की साइंस दिखते हैं, जैसे कि अलग अलग सपने, बार बार क्यों बोल रही हूँ मैं, अलग अलग सपने फिर से बोल रही हूँ मैं ओके या फिर आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते हैं, या हो सकता है कि जो भी चीज़ें आप भगवान से बोलते हैं वो चीज़ें आपको दिख जाती हैं, या जो भी आप सुनना चाहते हैं वो कोई और अदर पर्सन आकर के आपको बोल देता है। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ बहुत होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अजीब बात यह है कि बदलाव नहीं आ रहा है किसी भी तरीके का, चीज़ें सेम चल रही हैं। आप अगर इस कार्ड को देखें ना, रेपिटेटिव मोड पर चीज़ें बस चल ही रही हैं, चल ही रही हैं, चल ही रही हैं, लाइक देयर इज़ नो चेंज वाली एनर्जी। पता नहीं क्या हो गया है। इवन ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि पता नहीं क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी बहुत अजीब महसूस करती हूँ, हो सकता है आपको ऐसा फील होता हो। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर एनर्जी। माई ब्यूटिफुल पीपल, यू आर इन अ सर्च ऑफ समथिंग, लाइक ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, आपको पता है डायरेक्शन कहाँ है। जैसे कि एक पॉजिटिव चीज़ है ये तो, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि जिनको नहीं पता होता है कि डायरेक्शन कहाँ है, लाइक दे आर डायरेक्शन लेस पीपल, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि डायरेक्शन कहाँ है, मुझे किस रास्ते पर जाना है और मुझे ऐसा एग्जैक्टली करना क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों आप कर ही नहीं पा रहे हैं, आपके हाथ पैर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, आगे आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। इवन अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे लिजार्ड्स आपको दिखेंगे इसके कॉस्ट्यूम पर, विच मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं अपने सारे डर को अपना हथियार बना लिया है। आप अपने सारे डर से इनसिक्योर और डरे बिना, फियर में आए बिना आगे बढ़ रहे हो विद अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि सब लोग मुझसे कहते हैं एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो, लेकिन एक्शन लूँ तो लूँ कहाँ और कैसे लूँ एक्शन, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सके मेरी ज़िंदगी में। एंड देन नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स, जो कि यहाँ पर बताता है माय ब्यूटीफुल पीपल, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि एयर साइन एनर्जी। एंड दिस कार्ड शोज व्हाट, दिस कार्ड शोज मोर एंड मोर इनसिक्योर बिहेवियर। आप है ना बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है इनसिक्योर हो जाते हैं, आप बहुत सारे पलों को याद करके पास्ट को याद करते रहते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी का दुख, किसी की पीड़ा या किसी का धोखा आपको बार बार याद आता है, आपको अपने पास्ट जिन जगहों पर आप रहते थे उन जगहों के घर, उन जगहों की सड़कें याद आती हैं। इवन आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार मेरी उम्र आगे बढ़ रही है बट स्टिल मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती थी सदा सदा से, ठीक है। आप में से कुछ लोग इसलिए भी इनसिक्योर होते होंगे कि यार मेरी तो उम्र निकल रही है यार, और मैं क्या कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग राइट फॉर माई सेल्फ। एंड सी यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विच मीन्स बर्डन, फिर हमारे पास मून का कार्ड है विच मीन्स अगेन धोखा, फिर हमारे पास स्वर्ड्स का कार्ड है विच मीन्स कि कहीं ना कहीं यू वॉन्ट टू चेंज योर पैटर्न। आपके साथ ऐसा बहुत बार होता होगा कि सब कुछ सही चल रहा है बट पता नहीं क्यों सब कुछ सही लग नहीं रहा है ना। और कभी कभी तो आपको बहुत अजीब फील होता होगा। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, क्या सारे कार्ड्स कैसे से आ रहे हैं बताओ सुबह सुबह। तो बहुत बार आपके साथ ऐसा भी होता होगा कि आपको ऐसा फील होता हो कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ना वो नहीं मिल पा रहा जो मैं डिजर्व करती हूँ। तो आपको एक बात बताऊँ, एक बहुत क्लियर सी बात बताती हूँ। पहले मैं आपके इन सवालों के जवाब देती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे करना चाहिए। आपका समय नहीं बढ़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, विच मीन्स कि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप एक्शन ले रहे हैं, आपको डायरेक्शन पता है बट पता नहीं क्यों आप ले नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? इसके पीछे का रीज़न है इमोशनल अटैचमेंट्स। बहुत सारी चीज़ों से आपके ऐसे इमोशनल अटैचमेंट्स हैं जो टूट नहीं रहे हैं। कुछ ऐसे जालों में, कुछ ऐसे तारों में आप बंधे हुए हैं कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आपको पता है कि मुझे ऐसे राइट में मुड़ना है, आपको पता है मुझे ऐसे स्ट्रेट जाना है, बट कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो क्योंकि आप अटैचमेंट से ऐसे बंधे हुए हो, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप इम्प्रूव कर सकते हैं और अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इम्प्रूव इट। तीसरी चीज़ यहाँ पर था 5 ऑफ सोर्ड्स विच मीन्स आप इनसिक्योर हैं चीज़ों को लेकर, पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं। तो गाइस, माय ब्यूटीफुल पीपल जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं,
आपको अपनी शाखा को तोड़ना पड़ेगा। पास्ट को सोचने से कैसे बचें, इसके लिए मैं कुछ अच्छी चीजें आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। इवन मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, कल को ऐसा ना हो कि मैं खुद ही भूल जाऊं और फिर सब मुझे कुछ 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 बोलते रहेंगे। मैं आपको बता दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी कि पास्ट पैटर्न्स को किस तरीके से तोड़ें, ठीक है, और पास्ट को कैसे भूलें, ठीक है। आई विल टेल यू फॉर श्योर। और भी कोई चीज आएगी तो आई विल राइट इट डाउन। नाउ बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स, विच मीन्स अगेन डिसअपॉइंटेड। आप अपनी जिंदगी से खुश नजर नहीं आ रहे हैं मुझे किसी भी एक मोमेंट पर। कभी कभी आप खुश हो भी जाते हैं ना, तो आपको कोई और डर और कोई और परेशानी सताने लगती है बहुत ज्यादा। तो क्या ये सब चल रहा है आपके साथ? यहां तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है और ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो पाइल तो है ही, आज तो कलेक्टिव रीडिंग है। तो कलेक्टिव माय ब्यूटीफुल पीपल, आई मस्ट से ये रीडिंग आपके लिए है। आपको आज की इस रीडिंग को देखना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फॉर दिस रीडिंग मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस बेहद ही खूबसूरत डेक को। इस डेक का नाम है टैरो ऑफ द डिवाइन। काफी लोग मुझसे पूछते हैं इसलिए मैंने बता दिया। दिस इज नो स्पॉन्सर्ड वीडियो, ओके। कुछ कॉमनली लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ। नाउ लेट मी मेडिटेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द कार्ड्स। प्लीज आप भी अपने लिए अगर प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर लीजिए इस एनर्जी में कि भाई मेरे जो मन में सवाल है या मुझे जो क्लैरिटी नहीं मिल रही वो मुझे मिल जाए, या कुछ भी मेरे लिए जो ज़रूरी है आप प्लीज़ मुझे बताएं, ओके। आपकी जिंदगी से कुछ खत्म होने वाला है। ठहरो भाई, घबराने की नीड नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आपकी जिंदगी से किसी प्रकार की खराबी, किसी प्रकार की बेकारी, मक्कारी, धोखा, फरेब का कहीं ना कहीं अंत हो रहा है। किसी ऐसी चीज का अंत हो रहा है जो आपको रोक रही थी सक्सेस पाने में, आपको जो रोक रही थी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा पाने के लिए। आइए देखते हैं। आई थिंक अब तक आपने अपने लिए प्रार्थना कर ली होगी, नहीं करिए तो कर लो। पहला कार्ड है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तीसरा कार्ड है एम्प्रेस, चौथा कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। टैरो आपको कहना चाहते हैं कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली। आइए मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू करवाती हूँ। सबसे पहली चीज़, टैरो आपको क्या कहना चाहते हैं, लाइक विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जिनको ईश्वर ने जिस कार्य के लिए भेजा है ना, वो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और ही कर रहे हैं। जैसे अभी है ना, कुछ दिन पहले मैंने किसी का सेशन लिया था, नाम और वो सब तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट ऑफ कोर्स अभी कुछ समय पहले मैंने किसी का सेशन लिया था, तो उनका सोल पर्पस था दुनिया को अपलिफ्ट करना, बट वो कर कुछ और ही रहे थे, ठीक है। कुछ ऐसे काम जिनसे हमारा समाज बिगड़ता है, अब आप समझ जाइए, ओके। तो आपको पता है ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में होगा ये कि आपकी लाइफ का जो मनी फ्लो है
वो या तो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आ जाएगी, या फिर ऐसा होगा कि आपके हेल्थ के इश्यूज आ जाएंगे। आपको ना यूनिवर्स कहना चाहती हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज स्पेसिफिकली फील हो रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे करियर में या मेरे मनी में किसी तरीके की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम चल रही है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैं डिजर्व करती हूँ वो मैं नहीं पा रही हूँ, नॉट इवन इन द केस ऑफ करियर बट इन द केस ऑफ लव लाइफ हो गया, चाहे हेल्थ हो गई, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो गई, मान सम्मान इज्जत, सोसाइटी के अंदर अपना खुद का एक रुतबा, जो कुछ भी, सी दिस रीडिंग इज अ जनरल रीडिंग, तो जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं आपको बहुत कट टू कट बता रही हूँ, तो प्लीज़ गो थ्रू करें उन मैसेजेस से जो मैसेजेस आपको लगता है मेरे लिए ही हैं, ठीक है। तो विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आई एम स्ट्रांगली बिलीविंग इन दिस एनर्जी कि आप अपने सही पाथ पर नहीं हैं। आपको चलना चाहिए था राइट, आप चल रहे हैं लेफ्ट, आपको चलना चाहिए था रिवर्स, आप चल रहे हैं स्ट्रेट। ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रहा है, और इसी चीज़ की वजह से माय ब्यूटीफुल पीपल, आपके एक रॉन्ग पाथ की वजह से आप कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं, ठीक है, लोगों से पिछड़ गए हैं। तो कैसे पता करें कि कौन सा सही पाथ है और कौन सा गलत पाथ है? मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आप आंख बंद करें रात को या सुबह, अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और अपने काम पे जाने के बारे में सोचें, या जो भी काम अभी आप कर रहे हैं आप उसके बारे में सोचें आंख बंद करके। आपको कैसी फीलिंग आती है? आपको ये लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, आपको ये लगता है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, या आपको ऐसा लगता है कि हाय राम सरदर्दी, अब फिर जाना है, फिर टिक 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 करनी है? अगर आपको ऐसा कंफर्टेबल फील आती है तो आप समझ जाना कि आप राइट पाथ पर हैं। फिर हो सकता है कोई प्लानिटरी पोजीशंस या कोई कर्मा बेस्ड या पास्ट लाइफ का कोई कर्स वगैरह हो सकता है, कोई एंसेस्ट्रल कर्स एक्सेट्रा। बट अगर आपको बुरा सा लगता है तो आप समझ जाइएगा कि आपने गलत करियर का चयन किया और आप गलत कर रहे हैं। अब आप उन चीज़ों के बारे में सोचिए जिन चीज़ों को करके आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हो सकता है पेंटिंग, हो सकती है सिंगिंग, हो सकता है डांसिंग, या कोई भी अच्छी एक्टिविटी, या कोई और चीज़ जो आपको बड़ी पसंद आती है, बेहद पसंद आती है। तो आप क्या करेंगे? आप अपने करियर को शिफ्ट करेंगे? नहीं, अचानक से बेवकूफ़ी भरा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप क्या करेंगे? आप जो जॉब, जो काम, जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप वो करते रहिए, लेकिन यस, तो मुझे वीडियो बीच में पॉज करना पड़ा, और लियो भौंक रहा था उसका भाई आया इतने दिनों बाद, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपको जॉब के बारे में सोच करके खुशी फील होती है तो यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, और कोई और अदर प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इफ़ यू आर फीलिंग वेरी स्टक नेगेटिव, एंड इफ़ यू फील कि यार ये जॉब तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, प्रोफेशन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप गलत पाथ पर हैं। तो आप अपनी जॉब को छोड़ेंगे नहीं, ऑफ कोर्स। आप क्या करेंगे? आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, और आप अपनी अदर करिकुलम एक्टिविटी जो भी आपको पसंद है आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ ट्राई करने का कोशिश करेंगे, पार्ट टाइम उसके बारे में कुछ ना कुछ करियर में दरफियात करेंगे। और यहाँ पर आप जॉब कर ही रहे एटलीस्ट यू आर गिविंग अ ट्राई टू योर ओन हैपनिंग वर्क। एटलीस्ट आप ट्राई तो दे रहे हो, एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हो कि हाँ शायद कुछ अच्छा हो सके। सो दिस इज द फर्स्ट मैसेज जो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलना था, कि आप में से आज इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं ना, उसमें से एटलीस्ट 20-30% लोग, एटलीस्ट कम से कम मैं बोल रही हूँ 20 से 30% लोग सही पाथ पर नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार बेकार तो लगता है मुझे मेरा प्रोफेशन, बट मेरे पास और कुछ करने को ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? किसी अच्छे रीडर से पता करेंगे दैट व्हाट इज योर सोल पर्पस, और अपने सोल पर्पस के अकॉर्डिंग आप जो है आगे बढ़ेंगे और अपनी एनर्जीज को चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे अपने करियर को, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज जो है मुझे आपके एंसेस्टर्स की तरफ से नजर आ रहा है, मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही है इस चीज की विद द कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स, कि कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको कहना चाहते हैं कि वो किसी विकट दुविधा में हैं, और उस दुविधा से निकालने की संपूर्ण जिम्मेदारी, एक प्रॉपर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी है? आपकी है। द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। अब आप कैसे करते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, लेकिन आपको करने की जरूरत है। कुछ एंसेस्ट्रल गुड रेमेडीज मैं आपको दे दूंगी, लेट मी राइट इट डाउन।
कुछ अच्छी एंसेस्ट्रल रेमेडीज, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और वो एक नए जीवन की ओर अग्रसर हो। ये मैं आपको बता दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक इन कर सकते हो, ठीक है। सो विद द कार्ड ऑफ एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं बेचारे फंसे हुए हैं। हो सकता है वो री इनकारनेट नहीं हो पा रहे हैं, या हो सकता है कि वो अपनी किसी पास्ट मेमोरी में फंसे हुए हैं, किसी दुख में फंसे हुए हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो वो आपके दुख में दुखी हैं कहीं ना कहीं, और इसीलिए वो इतने अटैच्ड हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। नाउ दिस इज द सेकेंड मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर जो आपको करने की जरूरत है। तीसरी चीज मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है, मदर काया की मैसेजेस है ये। मदर काया दैट मीन्स द मदर अर्थ, और वी कैन से माँ आदि पराशक्ति जिन्होंने इस संसार को बनाया है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि भगवान की तरफ से ये एग्जैक्ट मैसेजेस हैं आपके लिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी कोई बहुत ही बड़ी इच्छा थी, कोई बहुत ही ऐसी इच्छा जो कि आपकी पूरी नहीं हो रही थी। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ लोगों की इच्छाएं थी कि मैं मदर बनूं, कुछ लोगों की इच्छाएं थी कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, कुछ लोगों की इच्छाएं थी कि अब मेरी शादी हो जाए। मतलब इमोशनल कोई इच्छा है आपकी, नॉट प्रोफेशनल और मनी से जुड़ी हुई, इमोशनल कोई इच्छा है शादी करने की, बेबी करने की, किसी के साथ अपने रिश्तों को सही करने की, किसी को वापस से अपनी जिंदगी में पाने की। कोई ऐसी इच्छा आपकी थी जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही थी, बट फाइनली विद गॉड ग्रेस एंड विद योर ओन कर्मास माई ब्यूटिफुल पीपल, मुझे लग रहा है कि वो इच्छा पूरी होने वाली है। और टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ कब तक हो सकती है। 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं, चलो 3 देख लेते हैं। तो कुछ लोगों के लिए इट विल बी 6 वीक्स, कुछ लोगों के लिए इट विल बी 1 ईयर फॉर श्योर, एंड कुछ लोगों के लिए इट्स नियर अबाउट 2 to 2 वीक्स के अंदर अंदर ये इच्छा पूरी हो सकती है। ओके, तो मदर गाया की तरफ से था ये मैसेज। एंड नेक्स्ट जो मैसेज आप लोगों के लिए था वो था कि आपको ना टैरो कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको हर छोटी छोटी चीज में अनडिसाइडेड होकर के फियर में आने की नीड नहीं है। अगर आप ऐसा होते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके मन में चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है। अब चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है? चाइल्डहुड ट्रॉमा ये होता है जैसे कि बचपन में किसी तरीके की कोई ऐसी चीज हो गई जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बुरा महसूस हुआ, है ना, और वो चीज आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कराती है। ओके, आप बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज फील करते हैं, और आज भी उस चीज से आप बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज है। फॉर एग्जाम्पल कि बचपन में ना आपके रूप रंग को लेकर के, आपके फिटनेस, आपकी बॉडी को लेकर के लोग आपको बुली करते थे, या किसी एक व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा बुली किया। ओके, तो वो चीज आपके जहन में कुछ इस तरीके से बैठी कि आज भी आपको इनसिक्योरिटी फील होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, मेरी मैथ्स कभी भी अच्छी नहीं रही, ठीक है। तो बचपन में जब मैं अपने नानी के जाया करती थी तो मेरे एक मामा जी हुआ करते थे, आज भी हैं। तो मेरे एक मामा जी हैं, तो वो मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे मैथ्स को लेकर के, लाइक ही यूज टू मेक फन ऑफ इट कि तुझे तो आती नहीं है। मेरे सामने ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस रखते थे, और ऐसे मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे वो इस चीज़ को लेकर के। तो मेरी मैथ्स कभी भी ठीक नहीं हो पाई। इवन आज भी अगर अचानक से, अब इतना तो नहीं होता है, पहले से काफ़ी हील किया है मैंने अपने इस चीज़ को, बट अचानक से कोई मुझसे पूछ देना कि प्रियंका इसका डिवाइड इतना कितना होगा, या इसको डिवाइड इससे कैसे करेंगे, सो आई यूज टू शिवर, ठीक है। मैं शिवरिंग करने लग जाती थी आज से कुछ समय पहले तक, बट अब काफ़ी बदलाव आए हैं मेरे अंदर उस चीज़ को लेके। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो बहुत नेगेटिवली बुली करता है मेरे अंदर की सोल को। सो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमाज जो कि आपके निकल नहीं रहे हैं। आपको अपने चाइल्डहुड ट्रॉमाज को निकालने की जरूरत है। कैसे निकाल सकते हो? मैंने निकाला है, मैंने एटलीस्ट 70 to 80%, आप कम से कम मान सकते हो 80%, मैंने उस चाइल्डहुड ट्रॉमा को खत्म किया। मैंने कैसे किया है, आई डेफिनेटली शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन। डिस्क्रिप्शन में अगर वर्ड्स की लिमिट खत्म हो जाएगी तो मैं कमेंट्स में डाल दूंगी, बट डालूंगी जरूर, तो आप वहां जाके चेक इन कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को ठीक कीजिए। तो आपके लिए मैसेजेस यहाँ पर 4 बहुत ही क्लियर मैसेजेस थे जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं तो गिव दिस वीडियो ब्यूटीफुल लाइक एंड ऑफ कोर्स कमेंट। आपका एक एक कमेंट बहुत वैल्यूएबल है। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए और देखते हैं कि
आपको और यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी, द मिजार, कॉन्शियसनेस एंड द ट्रस्ट का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक इट्स पोस्टपोन्टमेंट। मुझे ऐसा फील हो रहा है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कल पर छोड़ देते हैं। आपको चीजों को कल पर छोड़ना बंद करना चाहिए। आपको अपनी नेगेटिव एनर्जीज, ओवर थिंकिंग करना, लोगों से अपना कंपैरिजन करना, यार ये सब चीजें आप करना छोड़ क्यों नहीं देते हो यार? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है ये बात। मैं कितने समय से हर वीडियो में ये चीज बोल रही हूँ, ओवर थिंकिंग मत करो। अरे यार सही आदमी बन जाओ ना यार, क्या दिक्कत है? ओवर थिंकिंग मत करो, अपना कंपैरिजन किसी से मत करो, किसी से एक्सपेक्टेशंस मत करो, ठीक है। अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने बारे में अच्छा बोलो। ये 5 चीजें आप नहीं कर सकते हो क्या माय ब्यूटीफुल पीपल? प्लीज ट्राई टू डू दीज थिंग्स। आप अगर इन 5 चीजों को थोड़ा थोड़ा अडेप्ट कीजिए ना। वी ह्यूमंस डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ स्विच बटन्स जो कि इंसर्ट हो हमारी बॉडी पर। देयर इज नो स्विच बटन एट ऑल, लेकिन एटलीस्ट वी कैन ट्राई इट। लाइक हम लोग ट्राई तो कर सकते हैं। अगर आज 100% आपके साथ ये 5 परेशानियां हैं, तो अगर आप इसको 20-30% भी कम करते हो तो कहीं ना कहीं आप तरक्की पे हो या नहीं हो। तो जरूरत है आपको, क्योंकि आपको ना अपनी एनर्जीज को आप क्लीन करने की नीड है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो काफी अरसे से स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, बट ऑफ कोर्स they are not making a huge amount of difference in between spiritually इस जर्नी के अंदर होना या स्पिरिचुअलिटी को देखने में, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? एक तो वो इंसान है जो स्पिरिचुअलिटी को जी रहा है, आध्यात्म को जी रहा है, और एक इंसान वो है जो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म को दूर से बैठ के देख रहा है कि अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ये भी होता है, ओके अब से मैं ध्यान रखूंगा। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस, ठीक है। और आध्यात्मिक उन्नति या अपनी जिंदगी में अबंडेंस लाने का सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है, जो कि है या तो आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो बहुत ज्यादा, और अगर आप डेली कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करें, ओके। कुछ अच्छी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लाइक मेडिटेशन, जर्नलिंग एक्सेट्रा। नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट एक काम कर सकते हो, और वो है भगवान के ऊपर विश्वास। आप जितना ज्यादा भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे भाई, आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। आपको पता है लाइफ एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको इजीली कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता है। ऑफ कोर्स ये सिंपल सी बात है, इसकी डिकोडिंग इतनी सिंपल नहीं है जितनी लोगों को लगती है। लोग इस दुनिया में आते हैं, अपनी जिंदगी को रो धो के काट के या खुशी रह करके या लोगों के ऊपर अत्याचार के कर आकर के निकल जाते हैं, बट वो इस मैट्रिक्स को कभी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और मैट्रिक्स को सॉल्व करना क्या है? इस दुनिया में आना, अपने सोल पर्पस को जानना, अपने आप को इन 5 छठों जितने भी विकार है इन सब चीजों से दूर रखना, अपने सोल पर्पस को फुलफिल करना और यहाँ से सदा सदा के लिए चले जाना। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर मैट्रिक्स। लेकिन हम करते ही नहीं है। हमको तो भाई मजा आता है बार बार इस दुनिया में आने के लिए, है ना, तो वो बात अलग है। आप आओ, मैं तो ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस चक्र से निकल जाओ, इस मैट्रिक को सॉल्व करो, लेकिन आओ तो अभी जो हम परेशानियां देख रहे हैं वो हमारे पूर्व जन्म की गलतियों की परेशानी है। एटलीस्ट हम इतने अच्छे कर्म इस जन्म में करें कि हमें किसी जानवर का जन्म ना मिले, एंड ऑफ कोर्स हमें ह्यूमन बर्थ मिले, और वो भी किसी अच्छी जगह पर मिले, अच्छे लोगों में मिले, ताकि हम ईश्वर की और भक्ति करें, ताकि हम हायर रिलम्स में जा सकें। ऐसा तो हम लोग मैनिफेस्ट कर ही सकते हैं ना। सो फेरीज आपसे कुछ चीजें बोल रही हैं, लाइक फेरी आपको कुछ एडवाइस दे रही है यहाँ पर, और वो एडवाइस क्या है? बाहर निकलो। अब ये बाहर निकलना सिर्फ घर से बाहर निकलना या किसी सिटी या कंट्री से बाहर निकलना नहीं है, अपनी नेगेटिव लिमिटेशन से बाहर निकलना भी हो सकता है। आपको पता है कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद ही सोचकर बैठ जाते हैं, हम खुद ही ये सोचकर बैठ जाते हैं कि फ्लाइट से तो हम जा ही नहीं सकते बाबा, फ्लाइट्स तो ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, गिर जाए मर जाए हम लोग, क्या हो हमारा। जबकि एक्सीडेंट का तो चांस हर जगह ही होता है ना। स्टिल वी ऑलवेज थिंक नेगेटिव अबाउट द थिंग्स। सो आई मस्ट से आपको बोला जा रहा है, गो आउटसाइड, अपनी लिमिटेशन से बाहर निकलें। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड। ये समय है कि आप बाहर निकलें। ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर। ऑफकोर्स आपको अपने आप को बाहर निकाल के थोड़ा सा नेचर के समीप रहने की जरूरत है।
wherever you are and feel at one with your habitat, जो भी आपको सही महसूस हो और अच्छा लगे, आपके घर के आसपास कोई पार्क हो, कोई अच्छी जगह हो तो वहां जाए, या फिर अपने घर में गार्डनिंग करे, दैट विल बी मोर गुड. नाउ नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स. यू आर द गार्डन ऑफ योर प्रीशियस ड्रीम्स and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. आपको ये चीज बोली जा रही है कि आपको कोई भी अच्छा अगर सपना आता है तो आप जो हप हप जाके बोल देते हैं ना सबको, मुझे तो आज ये भगवान जी दिखे, मुझे तो ये मिला, मुझे तो वो मिला, प्लीज ट्राई करें कि आप अपने सपनों को किसी से शेयर ना करें. कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप तक सीमित रहने वाले होते हैं. स्पेसिफिकली अगर कोई अच्छा ड्रीम आपको आता है, कोई ईश्वर आपको दिखे या कुछ भी अच्छा आपको मिले सपने में, सो ट्राई करें उसे अपने तक सीमित रखें. एंड नेक्स्ट मैसेज आपके लिए है इम्ब्रेस करें अपनी पावर को. कौन सी पावर? ईश्वर की पूजा करने की जो पावर है उसको इम्ब्रेस करें, ठीक है. विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, जो कि हो सकता है अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चल रही है. यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विद क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी. आने वाले समय में आप अपनी सिचुएशंस को काफी हद तक पॉजिटिवली देख पाएंगे. ओके, now my beautiful people, last but not the least, let me check some beautiful cards from this whole positive deck. Spiritually active होके आपको कुछ काम करने के लिए बोला जा रहा है. Now the next thing we have, facing my shadow remove darkness from the world. आपको पता है जब हम हील होने लगते हैं, यानी कि हम हमारी नेगेटिव चीजों को साइड करके एक हीलिंग पॉजिटिव एरा में जब हम कदम रखते हैं, तो ना कि सिर्फ आप बट आपके घर का हर एक सदस्य हील होने लगता है. पता है आपको ये चीज? और अगर आप सोच के देखिए, आपके घर का एक एक सदस्य हील होगा, वो बाहर जाएगा, वो और लोगों को हील करेगा, तो क्या ये एक पॉजिटिव एरा की शुरुआत नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी. लेकिन करे कौन? क्या एरा वेरा, अपन को कोई मतलब नहीं है किसी चीज से. और नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड था मैनिफेस्टेशन इज योर सुपर पावर. आपको पता है हर ह्यूमन के पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट हो या ना हो, जो कि ऑलवेज होता है, बट स्टिल अगर लोगों को लगता है कि मेरे पास तो कोई गिफ्ट नहीं है, तो भी ईश्वर ने आपको एक गिफ्ट दिया और वो है मैनिफेस्टेशन का. अब आप इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, बट डेफिनेटली इट इज ऑलवेज देयर फॉर एवरीबॉडी, लाइक फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. ओके, नेक्स्ट एडवाइस आपके लिए थी कि डिवोशन के साथ रहें, लाइक ईश्वर को डिवोट कर दें, हर चीज भगवान के ऊपर छोड़ दें. कई बार कुछ चीजों को छोड़ देना ज्यादा सही होता है रेदर देन उन चीजों को पकड़ के बैठने के. आप कोई भी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी उठा लीजिए कि मुझे तो डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है नहाने के बाद, या मुझे तो डेली काली कवच का पाठ करना है, ठीक है, या मुझे डेली इस मंत्र का जाप करना है. कोई भी एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी अगर आपने डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस कंसिस्टेंसी के साथ कर लेना, आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या तो कमाल हो रहा है. सो माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आपको कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में. और अगर आप चाहते हैं कि ये पॉजिटिवली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें. मोर ओवर माई ब्यूटीफुल पीपल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं इस खूबसूरत सी फैमिली के साथ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना प्यार बिल्कुल भी देना ना भूलें. मैं इंतजार करूंगी आपके कमेंट्स का. तब तक के लिए खूब खुश रहें और पॉजिटिव रहें.